हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जिसमें आपको CDP के टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एक ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। दोस्तों, खिलौने की आयु को पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है, वो दल समूह में रहने की अवस्था वो नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और चित्र। बाल्यावस्था में बालक जो भौतिक वस्तुओं को समझता है, वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों की समझ आ जाती है उसमें। प्रश्न नंबर 4, विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण एवं अनुकरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, प्रवक्ता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, विकास का संबंध है अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 5, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने स्तर हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशेषता होती है। कौन सा सत्य नहीं है? प्रश्न नंबर 5, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने एवं बढ़ावा देने से नहीं होता। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। प्रश्न नंबर 6, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 7, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है? सामान्य कौशलों के निष्पक्ष के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या फिर डी, लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की वृद्धि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 8, व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एक संशोधित रूप है? मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषण, नियंत्रित निरीक्षण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 तो इसका ऑप्शन नंबर बी, मनोविश्लेषण एक निदान पद्धति के अंतर्गत संशोधित की हुई है। प्रश्न नंबर 9, सकारात्मक दंड का नियम से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 9, तो 9 का प्रश्न नंबर ए, मित्रों के द्वारा उपवास। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरण एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ए व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ए व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ए मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक है, ए व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रहता है।